हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स बंधुओं, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे यूफोरिया इन्फोटेक इंडिया आईपीओ के बारे में, जिसमें एप्लीकेशंस ओपन हो गई हैं जनवरी 19 को और इस आईपीओ में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है जनवरी 23। इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा गया है वो कट ऑफ प्राइस के हिसाब से 100 रुपीज़ रखा गया है और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 1 लॉट अप्लाई करने के लिए यहाँ पर लगभग हमें 1,20,000 रुपये की आवश्यकता होगी और एक लॉट में हमें यहाँ 1200 शेयर देखने को मिलते हैं। वहीं HNI कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट अप्लाई किए जा सकते हैं, जिसके लिए हमें यहाँ लगभग 2,40,000 रुपये की आवश्यकता होगी। बंधुओं, इस IPO का रजिस्ट्रार मास सर्विसेज लिमिटेड है। जब आप इस IPO का अलॉटमेंट स्टेटस चेक करेंगे तो आप मैस सर्विसेज लिमिटेड की वेबसाइट पर जाकर IPO का अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। आइए थोड़ा इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यूफोरिया इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड एक IT एंड ITES सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ITES मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, जैसा कि BPOs, बैक डेटा ऑफिसेस आदि। ये कंपनी कोलकाता बेस्ड IT कंपनी है जो कि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, ई-कॉमर्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में काम करने वाली एक कंपनी है। पर कुछ फाइनेंशियल डेटा के आंकड़े दिखाए गए हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लास्ट ईयर मई 31 तक इस कंपनी में काम करने वाली एम्प्लॉय की संख्या लगभग 29 थी। तो ये कंपनी ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, एक छोटी IT कंपनी नज़र आती है। अगर इस IPO के टाइमलाइन की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये IPO 19 जनवरी को ओपन हो चुका है और इस IPO में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 23 जनवरी है। इस IPO का जो अलॉटमेंट हमें आता हुआ दिखेगा वो 24 जनवरी को आता दिखेगा। अगर इस IPO में आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल रहती है तो 25 जनवरी को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे और वहीं अगर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं रहती है तो आपका रिफ़ंड प्रोसेस 25 को ही इनिशिएट कर दिया जाएगा। ये IPO 29 जनवरी को शेयर मार्केट में लिस्ट होता हुआ हमें दिखेगा। जैसा हमने अभी डिस्कस किया, रिटेल कैटेगरी में मिनिमम और मैक्सिमम यानी केवल 1 लॉट ही आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट का साइज़ यहाँ पर 1200 शेयर्स का है और इसके लिए आपको 1,20,000 रुपये लगाने होंगे। वहीं HNI कैटेगरी में आप मिनिमम 2 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको लगभग 2,40,000 रुपये देने होंगे। अब बात कर लेते हैं यूफोरिया इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मार्च 2021 में कंपनी ने जो प्रॉफिट पोस्ट किया है वो लगभग 26 लाख के आसपास था, जो अगले साल घटकर लगभग 20 लाख के आसपास रह गया। फिर मार्च 2023 यानी पिछले साल इस कंपनी में अचानक जो प्रॉफिट दर्ज किया गया वो लगभग 6 गुना, लगभग 130 लाख के आसपास यहाँ पर पोस्ट किया गया। वहीं सितंबर 2023 तक 2 क्वार्टर में इस कंपनी ने लगभग 60 लाख के आसपास का मुनाफा कमाया है। तो अगर प्रॉफिट की बात करें, कंपनी ने जहां पहले 2 साल में नेगेटिव डेटा पोस्ट किया है, वहीं सडनली हमें यहाँ पर 6-6.5% का जंप आता हुआ दिखता है पिछले साल में। वहीं अगर रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो कंपनी के पास लगभग 276 लाख का सरप्लस है और कंपनी के पास जो बोरोइंग्स हैं वो लगभग 213 लाख की बोरोइंग्स हैं। फाइनेंशियल डेटा को देखकर एक बात समझ में आती है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो सडनली इंक्रीज़ हुए हैं पिछले साल। उसके पहले कंपनी कुछ खास परफॉर्म तो नहीं कर रही थी, बट सडनली कुछ ऐसा होता है कि अचानक से कंपनी का प्रॉफिट 6.5 गुना बढ़ जाता है। और क्या ये प्रॉफिट इस साल भी कंटिन्यू रहेगा या आने वाले समय भी कंटिन्यू रहेगा, इस पे थोड़ा सा डाउट होता है, क्योंकि कंपनी का साइज़ बहुत छोटा है। उस हिसाब से इस प्रॉफिट को मेंटेन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। दोस्तों, अगर बात करें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की,
तो जैसा हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 38% है और वहीं ROCE हमें यहाँ 49% का दिखता है। डेट टू इक्विटी 0.38 है, जो कि ज़्यादा नहीं है, 1 से नीचे ही है। अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ये हमें लगभग 6.68 का दिखता है और प्राइस टू अर्निंग के रेशो की बात करें तो वो हमें 14.97 या लगभग 15 के आसपास दिखता है। अगर सेक्टर पी की बात करें तो आईटी कंपनीज का सेक्टर पी लगभग 30 से 35 के आसपास हमें यहाँ मिलता है, जिसके हिसाब से ये लगभग आधे दाम पर हमें यहाँ पर कंपनी लिस्ट होते हुए दिख रही है। तो पी रेशो के हिसाब से तो ये कंपनी जिस प्राइस पर आईपीओ लेके आई है वो एक डिसेंट प्राइस कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सब्सक्रिप्शन डेटा की। तो 20 जनवरी तक इस आईपीओ में हम देखते हैं कि क्वालिफाइड इन्वेस्टर ने कोई खास रुचि नहीं दिखाई है और केवल 0.22 गुना का ही यहाँ पर हमें सब्सक्रिप्शन आता दिखाई दिया है। दोस्तों मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि इस आईपीओ में क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स के लिए लगभग 47% का रिजर्वेशन रखा गया है, पर यहाँ पर क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखा रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय हो सकता है। अगर NII कैटेगरी की बात करें तो हमें यहाँ 21 टाइम्स और रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो लगभग 61 टाइम्स सब्सक्रिप्शन आता दिख रहा है। ओवरऑल बात करें तो हमें यहाँ 24 टाइम्स सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है। रिटेल और NII कैटेगरी को छोड़ें, क्योंकि बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स NII कैटेगरी यानी HNI कैटेगरी में जाकर भी अप्लाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर ही देखने को मिल रहे हैं और क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स यहाँ पर हमें ना के बराबर ही दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लास्ट 2 दिन की बात करें तो पिछले 2 दिनों में हमें यहाँ कोई भी चेंज सब्सक्रिप्शन डेटा में नहीं दिख रहा है, जो कि एक नेगेटिव साइन है। इस बात पर हमें अप्लाई करने से पहले ध्यान देना होगा। दोस्तों बात कर लेते हैं GMP की। करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम इस IPO का यहाँ पर 80 रुपये के आसपास हमें दिख रहा है। इस हिसाब से अगर यही GMP लिस्टिंग डेट तक बना रहता है तो हमें लगभग 80% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। हालांकि जिस हिसाब से क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स ने इस शेयर से दूरी बनाकर रखी है, उस हिसाब से यहाँ पर हमें ग्रे मार्केट प्रीमियम में कमी आते हुए भी देखने को मिल सकती है। बात करते हैं कि क्या हमें इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या इस IPO को अवॉइड करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले बंधुओं मैं बताता चलूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो कृपया इस IPO में अप्लाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह अवश्य ले लें और मेरी दी गई हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। तो बंधुओं जैसा हमने अभी देखा, इस कंपनी का जो फाइनेंशियल डेटा है वो इतना अट्रैक्टिव हमें नहीं लगता है, क्योंकि सडनली लास्ट ईयर ही प्रॉफिट में अचानक से बहुत तेज़ी आई है और इस बात पे भी डाउट है कि यह प्रॉफिट आगे कंटिन्यू बना रहेगा। तो कहीं ना कहीं हमें फाइनेंशियल डेटा देखकर इसे अवॉइड ही करना चाहिए। अगर बात करें PE रेशो की तो वो ज़रूर थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि जिस प्राइस पर ये IPO लाया गया है वो सेक्टर PE से कम वैल्यूएशन पे ही है। तो PE रेशो के हिसाब से ये हमें अप्लाई करने की तरफ पॉइंट करता है। बात करें अगर सब्सक्रिप्शन डेटा की, तो जैसा हमने अभी देखा इस IPO में केवल रिटेल इन्वेस्टर्स और कुछ हद तक नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स ही इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स जैसे कि म्यूचुअल फंड, DIIs आदि, उन लोगों ने अभी तक यहाँ पर कोई खास इंटरेस्ट इसमें नहीं दिखाया है और इस IPO से कहीं ना कहीं दूरी बनाकर रखी हुई है। तो सब्सक्रिप्शन डेटा के आधार पर हम इसे अवॉइड की कैटेगरी में रख सकते हैं। अगर बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो अभी तक तो हमें यहाँ पर लगभग 80 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है, बट क्योंकि इस IPO में अभी 2 दिन और बाकी हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम आने वाले समय में घटता या बढ़ता दिखाई दे सकता है। और जिस तरह से अभी तक क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स ने इस IPO से दूरी बनाकर रखी है, उस हिसाब से कहीं ना कहीं इस बात के संकेत हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम भी हमें घटता हुआ नज़र आ सकता है। तो हम ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से भी इस IPO को अवॉइड कैटेगरी में रख सकते हैं। बंधुओं
जितना हमने अभी तक डिस्कस किया उसके हिसाब से हमें लगता है कि इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड ही करना बेहतर होगा। हालांकि कुछ एग्रेसिव इन्वेस्टर्स यहाँ पर लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, हालांकि वो भी रिस्की ही होगा। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर इस आईपीओ में अप्लाई या अवॉइड कर सकते हैं। तो बंधुओं, ये था वीडियो यूफोरिया इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड आईपीओ को लेकर। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही आपने यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।